नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की हमने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बातें कर ली। आज बात करेंगे प्राइवेट ट्रस्ट की। प्राइवेट ट्रस्ट क्या है दोस्तों? इस यूट्यूब चैनल पर आपने 25-30 वीडियोस देखे होंगे जो एनजीओस को, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को ही डिवोटेड हैं। जबकि आज का मेरा वीडियो बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस फैमिलीज के लिए बना रहा हूं मैं। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राइवेट ट्रस्ट क्या है। प्राइवेट ट्रस्ट को हम फैमिली ट्रस्ट भी कहते हैं। तो क्या फ़र्क है प्राइवेट ट्रस्ट में, पब्लिक ट्रस्ट में? प्राइवेट ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है और प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बनाना चाहिए? इन बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है? जब भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के रिलेटिव्स के लिए बनाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, तो इस प्रकार के ट्रस्ट को प्राइवेट ट्रस्ट या फैमिली ट्रस्ट कहा जाता है। हमारे इंडिया में फैमिली ट्रस्ट्स के थ्रू बिजनेस करने का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 केवल प्राइवेट ट्रस्ट को ही डील करता है। 10 में से 9 लोग ये मानते हैं कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 शायद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को गवर्न करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का प्रियम्बल पढ़ें, पहली लाइन पढ़ें, तो आप पाएंगे 1882 में 1882 में एक कानून लिखा गया प्राइवेट ट्रस्ट्स को गवर्न करने के लिए। सो द प्रियम्बल ऑफ 1882 एक्ट सेज एन एक्ट टू डिफाइन द प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज। So Indian Trust Act 1882 categorically, expressly, exclusively प्राइवेट ट्रस्ट्स को ही डील करता है। तो प्राइवेट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट जिसको आपने केवल और केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव्स के बेनिफिट्स के लिए बनाया है। तो इस प्रकार के ट्रस्ट को हम फैमिली ट्रस्ट या प्राइवेट ट्रस्ट कहते हैं। इस ट्रस्ट में सबसे पहली शर्त आपको ये पूरी करनी है कि एक फैमिली ट्रस्ट या प्राइवेट ट्रस्ट में आप किसी प्रकार की कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट क्योंकि आपने केवल और केवल अपने परिवार के लिए बनाया है, इसके सारे बेनिफिट्स आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके रिलेटिव्स को मिलें, तो स्वाभाविक है इस प्रकार के ट्रस्ट में किसी प्रकार की कोई टैक्स एग्जम्पशंस, टैक्स डिडक्शंस नहीं दी जा सकती। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह इसमें आपको किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना है। 1023C या सेक्शन 12AB के रजिस्ट्रेशंस, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करना है। ना ही आपको इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है जिसके आधार पर आप कोई टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स डिडक्शन लें। प्राइवेट ट्रस्ट आपकी अपनी एक दुकान है, आपका अपना एक एफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर है, एक टैक्स व्हीकल है जिसको आपने बनाया है। सो प्राइवेट ट्रस्ट में आपको चैरिटेबल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करनी है। अब सवाल ये उठता है कि प्राइवेट ट्रस्ट को कैसे बनाएं? तो प्राइवेट ट्रस्ट को बनाने के लिए भी आप एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह एक ट्रस्ट डीड आप ड्राफ्ट करेंगे और सब रजिस्ट्रार के सामने आप पेश हो जाएंगे। प्राइवेट ट्रस्ट डीड को बनाने के लिए भी आपको 4 आइटम्स को पूरा करना है। एक सेटलर होना चाहिए, एक ट्रस्टीज होने चाहिए, सेटलर खुद भी ट्रस्टी हो सकता है, कुछ बेनिफिशियरीज होने चाहिए जो कि बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होनी चाहिए। दे मस्ट बी हाईली सर्टेन पीपल। और एक होनी चाहिए आपके पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट ट्रस्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए नाम का एक बहुत ही हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन है। इसके पास 100 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं। अब ए चाहता है कि उसके जीवन के बाद उसकी ये प्रॉपर्टी एक सही ढंग से अगली जनरेशन को पास ऑन हो जाए। इस प्रॉपर्टी पर किसी भी क्रेडिटर की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ए के डेट्स को पूरा करने के लिए कोई भी क्रेडिटर कहीं कोर्ट में खड़ा ना हो जाए कि ए की प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस डेट की रिकवरी की जाए। तो इस प्रकार से हम अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एसेट्स को सही ढंग से नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए, टैक्स एफिशिएंटली स्ट्रक्चर के लिए हम प्राइवेट ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं। तो प्राइवेट ट्रस्ट स्टेट ड्यूटी के लिए, इनहेरिटेंस टैक्स से और एग्जिट टैक्स से प्लानिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है प्राइवेट ट्रस्ट। अब आता है प्राइवेट ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों प्राइवेट ट्रस्ट मेनली दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, या जिसको हम स्पेसिफिक ट्रस्ट कहते हैं। सो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, जब एक सेटलर एक ऐसा ट्रस्ट बनाता है जिसमें उसने बेनिफिशियरीज के नाम लिखे हैं, और लेकिन ये डिफाइन नहीं किया कि उसकी मृत्यु के बाद किस किस बेनिफिशियरी को किस किस अनुपात में इस ट्रस्ट से होने वाली इनकम या एसेट्स का हिस्सा मिलेगा, इसका जो डिस्पोजल है वो सेटलर ने ट्रस्टी के ऊपर छोड़ दिया है। तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, जिसमें किस बेनिफिशियरी को ट्रस्ट की इनकम का, ट्रस्ट की एसेट्स का कितना कितना हिस्सा किस किस बेनिफिशियरी को दिया जाना है, अगर ये पावर डिसाइड करने की ट्रस्टी के हाथ में है, ट्रस्टी के पास डिस्क्रिशन है, तो ऐसे ट्रस्ट को हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं। इसके विपरीत यदि सेटलर बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही मैच्योर है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, तो वह एक नॉन डिस्क्रिशनरी या स्पेसिफिक ट्रस्ट भी बना सकता है। सो नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट क्या होता है? नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें बेनिफिशियरीज हैं ए, बी, सी और डी, और इसमें उनके अनुपात भी लिखे गए हैं कि किस अनुपात में इस ट्रस्ट की एसेट और इसकी इनकम को ए, बी, सी और डी में ट्रस्टीज के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसे ट्रस्ट को हम, जहां आपने ट्रस्टी को एक डिस्क्रिशन नहीं दी कि वो किस अनुपात में ट्रस्ट की इनकम को, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन बेनिफिशियरीज, इस प्रकार के ट्रस्ट को हम नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहते हैं। सो प्राइवेट ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट में सदियों से लोग बिजनेस करते आए हैं। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 160 टू 164 एक्सक्लूसिवली डील करते हैं टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट्स और फैमिली ट्रस्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है प्राइवेट ट्रस्ट का, जब आप दुनिया जहान की पब्लिक एट लार्ज की चिंता किए बिना सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की चिंता करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रस्ट बनाते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। आइए कुछ डिफरेंस समझते हैं कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, क्योंकि आज तक हमने जितनी भी बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं, वो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की है। प्राइवेट ट्रस्ट तो हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। तो प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ फर्क अगर हम समझें तो उससे इस कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहला फर्क पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट या फैमिली ट्रस्ट में क्या फर्क है? नंबर एक, बेनिफिशियरीज, क्लास ऑफ बेनिफिशियरीज। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरीज होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में अनसर्टेन होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, अननोन होते हैं, जबकि प्राइवेट ट्रस्ट में जो बेनिफिशियरीज हैं वो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। आमतौर पर एक परिवार के सभी सदस्य होते हैं, दैट्स इट ऑल, इट इज नॉट ओपन टू द पब्लिक। नंबर टू, परमानेंसी, कितने परमानेंट होते हैं? जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो ज्यादा परमानेंट होते हैं। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सदियों तक चलते रहते हैं, जबकि प्राइवेट ट्रस्ट में परमानेंसी कम होती है। एक प्राइवेट ट्रस्ट को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है। जिस सेटलर ने इस ट्रस्ट को अपने जीते जी बनाया है उससे हम कहते हैं वो इस ट्रस्ट को कभी भी डिसॉल्व भी कर सकता है इसको। तो ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, चैरिटेबल एक्टिविटीज। एक पब्लिक चैरिटेबल एक्टिविटीज में आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो चैरिटेबल या रिलीजियस हो सकती हैं, जबकि एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसको एक दुकान की तरह चलाया जा रहा है, जिसको एक व्यापार की तरह चलाया जा रहा है, इसकी एक्टिविटीज कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती। मर्जर एंड अमालगमेशन, एक प्राइवेट ट्रस्ट को कभी भी किसी और ट्रस्ट के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता, जबकि एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को आप किसी एक दूसरे मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव वाले पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं, अमालगमेट कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस का, रिवोकेशन, रिवोक कर देना, रिवोकेशन क्लॉज। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता, जबकि एक प्राइवेट ट्रस्ट को, फैमिली ट्रस्ट को अंडर सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस रिवोक किया जा सकता है। यदि एक ट्रस्ट को, एक प्राइवेट ट्रस्ट को ट्रस्ट डीड लिख कर बनाया गया है तो इसका जो सेटलर है वो अपने जीवन काल में कभी भी, अपने रहते रहते कभी भी इसको रिवोक कर सकता है।
सो ये 5 डिफरेंस हमने डिस्कस किए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच में। प्राइवेट ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं हमने ये भी देखा, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, नॉन डिस्क्रिशनरी। लेकिन एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है प्राइवेट ट्रस्ट में जिसे हमें बहुत ज़रूरी डिस्कस करना होगा कि प्राइवेट ट्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार और भी है, वो है आपका इंटर विवोस ट्रस्ट एंड टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। यानी कि इंटर विवोस विच इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। जब एक व्यक्ति ने अपने जीवन में रहते रहते एक प्राइवेट ट्रस्ट, एक फैमिली ट्रस्ट बनाया है, इसे हम इंटर विवो ट्रस्ट कहते हैं। और जब आप एक ट्रस्ट बनाते हैं एक विल के तहत, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक विल लिखी है, विल में क्लॉज लिखा गया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी एसेट्स के लिए, मेरी सारी एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए, मेरी सारी एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनके रख रखाव के लिए एक ट्रस्ट बना दिया जाए ए की मृत्यु के बाद। तो इस प्रकार के ट्रस्ट को हम टेस्टामेंट्री ट्रस्ट कहते हैं। इस ट्रस्ट का जन्म ए की मृत्यु के बाद एक विल के थ्रू हुआ है, टेस्टामेंट्री ट्रस्ट। तो ये आज हमने चर्चा की प्राइवेट ट्रस्ट के कुछ खास फीचर्स पर। तो आप भी अपनी एसेट्स को, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सक्सेशन प्लानिंग के लिए अगर सोच रहे हैं तो प्राइवेट ट्रस्ट को आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। और इस विषय पर आपकी कोई भी डाउट्स हों, कोई भी आपके सवाल हों, तो मुझे ज़रूर इस ईमेल एड्रेस पे लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।